हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज का क्वेश्चन अपने सामने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और मैं हूँ आपका फ्रेंड एम.एन. परमार। स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर को। दोस्तों आज का क्वेश्चन है 200 से 500 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 4 और 5 से पूर्ण विभाजित होती है। दोस्तों कितनी कुछ भी यहाँ कोई भी शब्द दे दे, लेकिन सबसे बड़ा बात महत्व ये है कि 4 और 5 वो क्या कहा, वो जो अगर एक संख्या दे तो फिर भाग लगा दो, अगर दो संख्या दे तो उनका एलसीएम ले लो। यानी कि 4 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों अलग अलग संख्या है, इसलिए 4 और 5 कितना होगा 20 होगा। एलसीएम कितना होगा 20 होगा। जब एलसीएम 20 है तो देखिए कि 200 है, इसमें 20 का भाग लगाएंगे, 500 है इसमें भी 20 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 500 तक की बात करी मतलब पूरी 500 भी इसमें इंक्लूड है। अगर बीच की कहता तो यहाँ एक माइनस करते। ठीक है, तो 500 तक की संख्या अपने को लेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या स्थिति होती है। देखिए 20 दाम 200 कितना आया 10, और 20 का भाग लगाए, 20 दूनी 40 और 10 बचे 20 पंजे 100, यानी कि यहाँ 25 आ गया। और 25 में से अगर 10 माइनस करें तो कितना बचेगा 15। तो 15 संख्या ऐसी है दोस्तों जो 200 से 500 के बीच में है और 4 और 5 से विभाजित होती है। कितनी संख्या दोस्तों 15 संख्या। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 200 से 600 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 4, 5, 6 से पूर्ण विभाजित होती है। देखिए दोस्तों 4, 5 और 6, इसका अपन को एलसीएम ले लेना है। तो 2 से लगा 2 दूनी 4, 5 ऐसे 2 दिया 6, फिर 2 से लगा 1, 5 और 3 बच गए, 3 से लगा तो 1 कट गया 5 बच गए, 5 से लगा 1, 2 दूनी 4, 4 3 12 12 60। एलसीएम कितना है अपना 60 आया। देखते हैं कि 200 इसमें 60 का भाग लगाएंगे, 600 इसमें भी कितना भाग लगाएंगे 60 का। तो कितनी बार जाएगा, देखिए सिपर से सिपर कट गई, 6 3 18, 3 बार भाग गया। कितनी बार गया 3 बार। सिपर से सिपर कट 6 दाम 60, 10 बार गया। कितने बार गया 10 बार गया। अब दोस्तों 10 में से 3 घटा दें तो कितना बचेगा 7। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कि 7 ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्ण विभाजित होती है। 7 संख्या ऐसी। आई होप की क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 100 से 200 बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 5 और 6, 9 और 6 से पूर्ण विभाजित होती है। देखिए 9 और 6, इसका मतलब है कि 3 से लगाया 3 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से लगा 1, 2 बच गए, 2 बचा 1, 3 3 9 दूनी 18। एलसीएम कितना है अपना 18 है। ये 100 18 से डिवाइड करेंगे, 200 को भी 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 5 90, 5 बार ही भाग गया। और यहाँ 18 एकम 18, 18 दाम 180, 18 दाम 180 और 180 और 18 198, मतलब 11 बार भाग जाएगा। 18 एकम 18, 2 बच्चे 20 18, 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 11 बार। ठीक है, 11 बार इससे भाग जाएगा। तो 11 में से 5 गए तो कितने बच्चे 6 बच्चे। 6 एक ऐसी संख्या है जिससे 9 और 6 से पूर्ण विभाजित हो सकती है। 6 संख्या ऐसी है इन दोनों बीच में। अगला देखते हैं दोस्तों 400 और 800 बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्ण विभाजित होती है। देखिए 4, 5 और 6, इसका अपन एलसीएम लेंगे। 2 से लगा 2 दूनी 4, 5 बचे 2 3 6, 2 से लगा 1, 5 बच गए, 3 बच गए, 3 से लगा 1, 5 से है ना, तो 2 दूनी 4 3 12 5 60। एलसीएम कितना है दोस्तों 60 आया। अब ये 400 बटे 60 और 800 बटे 60, सिपर से सिपर काट दो, 6 6 36, 6 बार गया, और 6 कम 6 और यहाँ से 2 बचे 20, 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, तो 13 संख्या ऐसी है जो इसकी बिल्कुल विभाजित होती है। 13 में 6 घटाए कितने बचे दोस्तों 7। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इनके बीच में ऐसी संख्या है जो 7 संख्या ऐसी है जो 4, 5, 6 से पूर्ण विभाजित होती है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 से 500 तक के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 5 और 7 से पूर्ण विभाजित होती है। देखिए 5 और 7 दोनों अलग अलग संख्या हैं, तो 5 और 7 का गुणा करें 5 से तो 35 होगा। कितना होगा? 35 हो जाएगा। 200 बटा 35 और 500 बटा 35। 35 का भाग लगाएंगे तो देखिए 200 भाग लगाएंगे, 35 3 105, 4 6 से अगर लगाएंगे तो 6 5 30 की सिफर, हासिल 3 6 3 18 3 21, 6 से जाएगा 5 बार जाएगा। 25 का 5 हासिल 2, 15 2 17, देखो 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 175 तक कट जाएगा। इसी तरह 35 से 500 लगाएंगे, 35 एकम 35, यहाँ से 15 बचा और 35 दूना 70, 35 दिया 35 चौक 140, 4 बारी भाग जाएगा। 35 चौक 140। अब 14 में से 5 घटा कितने बचे दोस्तों? 9 बचेगा। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 8 से पूर्ण विभाजित होती है। 5 और 8 से विभाजित करना हो तो 5 और 8 40। 100 में 40 से भाग लगाएंगे, 200 में भी 40 से भाग लगाएंगे। सिफर से सिफर कट गई, 4 दूनी 8, सिफर से कट गई 4 5 20, 5। लेकिन ये कह रहा कि 200 के बीच की बात करें तो यहाँ -1 करना पड़ेगा। 200 -1 यानी कि यहाँ 199 रहेगा। इसमें अपने को 4 से भाग लगाना है, तो 40 5 200, 4 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 200 तो लेना ही नहीं, 4 में 2 गया तो 2 बचे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए 200 से 500 के बीच की बात करें, कितनी संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित होती है लेकिन 7 शेष बचता है। 7 शेष बचने का मतलब मैं आपको बताऊं एक बार। देखिए कि 2 से 20 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो और 2 शेष बचे। अगर इस एग्जाम्पल से किया पहले 3 से विभाजित हो लेकिन 2 शेष बचे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 से 20 तक की बात करेंगे, ठीक है। 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित क्या होगी? 2 के बाद क्या होगा? 3 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 होगा जो 15 होगा, 3 6 18 होगा। ये संख्या तो 3 से विभाजित होती है, लेकिन ये कह रहा है 2 शेष बचे, तो सब संख्या में 2 जोड़ दो, इसमें भी +2 कर दो, इसमें भी +2 कर दो, प्लस की 2 कर दो, +2 कर दो, +2 कर दो। तो यहाँ प्लस करेंगे, सब जगह प्लस करेंगे दोस्तों। देखिए तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो वो संख्या क्या होगी? 5 होगी। 6 2 क्या होगा? 8 होगा। 9 2 11 होगा, 12 2 14 होगा, 15 2 17 होगा, 18 2 20 होगा। तो ये कह रहा है कि 20 की अगर तक की बात करें तो 20 आएगा। अगर कह रहा है कि 20 के बीच की बात करें तो 20 तो लेना ही नहीं फिर। तो इसमें क्या होगा कि देखिए दोस्तों 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 शेष बचे, तो वो संख्या कौन सी है? तो 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17, 18 तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि 18 में 2 जोड़ने पर 20 हो गया। इसके बीच की अगर बात करें तो 20 में से 1 माइनस कर दे, मतलब 19 तक ही लेते हैं। और भाग लगाएगा संख्या 20 आएगी, इसलिए संख्या नहीं ले सकते। तो कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
5 संख्या ऐसी है जो इससे विभाजित होती है। तो ठीक इसी तरह से उदाहरण को देखिएगा अपन। देखिए 9 से डिवाइड करें लेकिन 7 शेष बचे, तो 200 में 9 से भाग लगाएंगे, यहाँ भी 9 से भाग लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक कम कर दें, बीच के कारण एक कम कर देंगे। 500 में कम कर दें 499 बचेगा। 9 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2 पे फिर 20, 9 दूनी 18, 22 आएगा। और यहाँ से 9 पंजो 45 है ना, 45, 4 बच्चे, 4 पे 9, 45 और 4 बच्चे, 4 पे 9 फिर 49, तो फिर 9 पंजे 45। देखिए 7 शेष बचना चाहिए इसमें। लास्ट में संख्या आ रही है कि नहीं देखते हैं, लास्ट में संख्या चेक करनी पड़ेगी। देखिए अगर 4 9 9 में अगर भाग लगाए अपन 9 का, तो 9 पंजे 45, 4 बच्चा 9 पंजे 45, मतलब 495 वाली संख्या विभाजित हो रही है लास्ट वाली संख्या इससे। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 है ना, तो 495 तक की संख्या विभाजित हो रही है। ठीक है, अगली संख्या अपन ले नहीं रहे 95, लेकिन लास्ट वाली संख्या ये विभाजित हो रही है, 495 वाली विभाजित हो रही है। और ये कह रहा है 7 शेष बचे, इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो कहाँ जाएगी संख्या आपकी, ये देखिए आप 2 7 में 2 1 9 10 सी 5 1 4 5 502 हो रही है। तो 502 वाली संख्या विभाजित होगी दोस्तों, लास्ट वाली संख्या। यहाँ देखिए आप ध्यान से कि जिस तरह यहाँ 2 जोड़ने पे 20 आया था, तो ये अपना नहीं ली थी। यहाँ भी अगर 7 जोड़े तो इसमें 7 जोड़े, ये विभाजित हो रही, लेकिन 7 शेष बचने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते तो 502 होता है, जो 500 के दायरे से बाहर निकल गई। ठीक है, तो 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 है ना। तो यहाँ 55 संख्या नहीं लेंगे अपन, क्योंकि लास्ट वाली संख्या ये भी इस पर विभाजित नहीं हो रही, 7 जोड़ने पर संख्या आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे अपन एक कम करेंगे, 44 रखेंगे, 54 रखेंगे, और 4 में से 2 गए तो 2 बच्चे, और 5 में से 2 गए 3 बच्चे, यानी कि 32 अपना राइट आंसर होगा। कितना आंसर होगा अपना, 32 होगा। तो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया और सही मान यहाँ से आएगा, 32 इसका पूर्ण आंसर है, क्योंकि एक कम करेंगे, 54 में से 22 घटाया तो 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 300 700 के बीच कितनी संख्या है जो 2 3 7 से विभाजित होती है। तो तीनों अलग 2 3 6 6 7 42, 300 बटा 42, 700 बटा 42 के बीच की बात करें तो यहाँ 1 माइनस करके 699 कर दीजिए आप। बीच की बात करें तो 1 माइनस कीजिए। देखिए 42 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 42 से देखिए 4 7 28, 280, 7 दूनी 14, 4 1 7 28 ने 29, देखो 7 दूनी 14 के 4 1 7 28 ने 29, 294, तो 7 बार इसका कट जाएगा। फिर 700, तो 70, 15 चौक 60, 16 चौक 64, 17 चौक 68, 17 देंगे, 17 दूनी 34 का 4, 17 चौक 68 में 3 71, ज़्यादा 17 ज़्यादा 16 लगे, देखो 16 32 का 2 सिला 3, 16 चौक 64 में 3 672। ये 16 बार ही जाएगा। अगर इसमें 42 जोड़ें तो 2 2 4 में 7 4 11 1 ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक
16 में 7 गया तो 9 इसका राइट आंसर होगा। 9 संख्या ऐसी है जो इनसे पूर्ण विभाजित होती है। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना।